बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हम बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं और मायूस होकर वजीफ़े को मुकम्मल नहीं करते। जो वज़ाइफ बताए जाते हैं उनको यकीन के साथ नहीं करते। यकीन मानिए कि वज़ाइफ काम करते हैं, और जब भी कोई बंदा अल्लाह के कलाम और उसके नामों से उसको याद करता है और उसके सामने हाथ फैलाता है तो वो अपने बंदे को मायूस नहीं करता, लेकिन बंदा मायूस होकर मांगना ही छोड़ देता है। आज का ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा लाजवाब वजीफ़ा है जो आपको मालामाल कर देगा, आपकी माली परेशानियों को, आपके कर्ज़ों को ख़त्म कर देगा, और आपको ऐसी माल और दौलत हासिल होगी कि आप अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बदल कर रह जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। बस आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको अपने एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा और साथ में वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा भी बताऊंगा। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, पहले तो इस भाई की कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जिसने इस वजीफ़े को किया तो उसको इस वजीफ़े से क्या फ़ायदा हुआ। इसके बाद आपको वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा बताता हूँ। हमारे इस भाई ने जो मैसेज हमें भेजा है वो मुकम्मल मैसेज आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भाई इस वजीफ़े के हवाले से अपनी कारगुजारी में यूँ बताते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को और आपका दर्द सुनने वाले तमाम भाइयों और बहनों को सलामत रखे, और आप ऐसे ही लोगों की रहनुमाई करते रहें। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके इदारे को क़यामत तक उम्मत की हिदायत का ज़रिया बनाए रखे, आमीन। मेरा ताल्लुक़ आपके पड़ोसी देश इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से है। मैंने आपको पहले भी बहुत मैसेज किए हैं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपको एक कारगुजारी भेजी थी जो आपने अपने दर्स में बयान भी की। मेरी वो कारगुजारी लाखों बंदों ने सुनी। मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े, सब लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी। मुझे उनके कमेंट्स सुनकर बहुत अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दर्स से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। हमारे शहर में 4 सालों से लोग मुझसे वज़ाइफ पूछने के लिए आते जाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस बहन भाई को भी पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया उन सब की परेशानियाँ जड़ से ख़त्म हो गईं। आज मैं आपको अपने बहनोई की कारगुजारी बता रहा हूँ। ये बात आज से 4 साल पहले की है। मेरे बहनोई बहुत मुश्किलात में फंसे हुए थे। उन्होंने बैंक में जेवर रखकर सूद पर कर्जा लिया था जो सूद दर सूद चढ़ता गया। मेरे बहनोई एक स्कूल टीचर हैं। मेरी बहन के ससुर की पेंशन उनकी सास को मिलती है जिससे घर चल रहा था, लेकिन परेशानियों के आलम में जो कर्ज सूद पर लिया वो जेवर भी उनका नहीं था, दूसरों से उधार लिया हुआ था। दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही थीं। उनका सोच सोच कर सर चकरा जाता था। बहन की सास भी बीमार, वो खुद भी बीमार, बहनोई भी बीमार और बच्चे, घर का हर फर्द बीमारी का शिकार। हर दिन किसी न किसी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होता। जिनसे उधार लिया हुआ था वो मांगते, उनको झूठी तसल्लियाँ देकर मुतमईन कर देते और जान छुड़ाते। हम पूरे ख़ानदान में जलील ख्वार हो गए थे। मेरी बहन का ताल्लुक़ खाते पीते घराने से था। उनके शौहर के वालिदैन भी गरीब न थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि हम कुछ समझ ना पाए और दिन ब दिन बदहाली होती चली गई और बीमारियों ने घर में डेरे डाल लिए। बच्चे भी परेशान थे। जब भी बहन के घर जाता तो बहन को देखकर आंसू आ जाते। उनके बेटे मेरे गले लगकर मुझसे सवाल करते कि मामू जान कब हमारा कर्ज उतरेगा और हमारे हालात बेहतर होंगे, लेकिन हमारे पास उनके सवालों का जवाब ना होता। उन्हीं दिनों में अपने बहनोई और अपनी बहन को आपका एक दर्स सुनाया जिसमें आपने नमाज इशा के बाद सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा बताया था। मैंने उनको मुकम्मल यकीन दिलाया कि इस अमल को लाजमी जारी रखें, इंशाअल्लाह हालात में बहुत बेहतरी आएगी। उनके घर में से बीमारी कम हो गई। उनको कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं समझता था। अगर कोई किसी से उधार पैसे मांगते कि बैंक को देकर जेवर छुड़ा लें ताकि सूद ना बढ़े तो कोई एतबार न करता। तकरीबन 4 दिन वजीफ़ा पढ़ा, खूब दुआ मांगी कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे, हमारी जान छूट जाए। आइंदा सूदी निज़ाम से तौबा की। हमारे एक अजीज़ ने बहनोई को उधार पैसे देने को कहा हुआ था। मेरे बहनोई ने कहा कि इससे मालूम करता हूँ कुछ तरतीब हो जाए तो बैंक को पैसे वापस करके जिसका जेवर है उसको वापस कर दें, ताकि कम से कम एक तरफ से तो जान छूट जाए। जब भी जेवर वाला मिलता है बेइज्जती करता है। इस अमल की वजह से जिस भाई ने पैसे देने का वादा किया था उसने ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन मेरे बहनों ने सिर्फ उतने ही लिए जितनी ज़रूरत थी और बैंक वालों को देकर जेवर वापस ले लिया। जब हम उसको जेवर वापस करने के लिए उसके घर गए तो जिस रिश्तेदार से जेवर उधार लिया हुआ था उसने कहा कि मैं आपके घर आने वाला था, अच्छा हुआ आप आ गए, वो हमारी शादियाँ आ रही हैं, हमें जेवर वापस कर दें। मेरे बहनों ने उनको जेवर वापस कर दिया। वो बहुत हैरान हो गए। उसके 1 माह बाद दूसरे बैंक को भी पैसे वापस कर दिए और बाकी जेवर भी बैंक से छुड़वा कर असल मालिक को दे दिया। यकीन मानिए कि पूरा ख़ानदान बहुत हैरान कि उनकी जान कैसे छूट गई। आपके बताए हुए अमल की बरकत से उनका कर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और सिर्फ 3 माह में ऐसी तरतीब और गैबी मदद अल्लाह की जानिब से मिली कि उनका सारा कर्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ।
آئندہ توبہ کی کہ مر بھی جائیں گے مگر سودی نظام میں نہیں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں کاروبار میں اتنی ترقی ملی کہ الحمدللہ اب ماہانہ 1 سے 2 لاکھ آسانی سے کماتے ہیں۔ اس پر وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے، آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس وظیفے میں کیسی طاقت ہے، جو کہ قرآن پاک کی مبارک سورت سورہ مزمل کا وظیفہ ہے۔ چلیے آپ کو اس وظیفے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ غور اور توجہ کے ساتھ ملاحظہ کر لیجئے۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مختصر ہے، جو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے کرنا ہے۔ آپ نے باوضو حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل کی 1 مرتبہ تلاوت کریں اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، اور جلد نتائج حاصل کرنے کے لیے اس سورت کی تلاوت 7 مرتبہ کریں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود لازمی پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور پورے یقین سے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے مالی وسائل ختم ہو جائیں گے اور مال و دولت کے اسباب آپ کے لیے پیدا ہوں گے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور سورہ مزمل تو ہے ہی بہت مبارک سورت، اس کے وسیلے سے مانگیں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔